संगीत के सुरों से लोगों के दिलों पर राज करने वाली मैथिली ठाकुर अब राजनीति की दुनिया में सुर मिलाने की तैयारी में है। भक्ति गीतों से घर घर तक पहुंची मैथिली अब अपने बयान से सियासी गलियारों में हलचल मचा रही हैं। बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद मैथिली ठाकुर ने कहा कि अगर मौका मिला तो चुनाव जरूर लड़ूंगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या मिथिला की बेटी राजनीति की नई धुन छेड़ने जा रही हैं? जी हाँ, भजन, लोकगीत और मैथिली संस्कृति की पहचान बन चुकी मैथिली ठाकुर का नाम अब सियासी चर्चाओं में है। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात ने अटकलों को और हवा दे दी है। बताया जा रहा है कि पार्टी उन्हें बिहार की किसी बड़ी सीट से उतारने पर विचार कर रही है, खासकर दरभंगा या मधुबनी, जो उनकी सांस्कृतिक जड़ों से सबसे गहराई से जुड़े हुए हैं। मैथिली ठाकुर ने कहा, मैं हमेशा समाज की सेवा करना चाहती हूँ। अगर राजनीति के जरिए ऐसा करने का मौका मिले तो मैं जरूर आना चाहूंगी। उनका ये बयान जैसे ही सामने आया, सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई। लोगों ने कमेंट में लिखा कि अब जनता के सुर में सियासत का स्वर भी जुड़ने वाला है। दरअसल मैथिली ठाकुर सिर्फ गायिका नहीं बल्कि मिथिला संस्कृति की जीवंत पहचान है। बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाली मैथिली बचपन से ही भक्ति गीत, लोकधुन और शास्त्रीय संगीत से जुड़ी रही। उनके पिता रामावतार ठाकुर ने ही उन्हें संगीत की प्रारंभिक शिक्षा दी है। मैथिली ठाकुर के सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर्स हैं। उनके हर गीत में लोक संस्कृति, परंपरा और भारतीयता की झलक दिखाई देती है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक मिथिला क्षेत्र में मैथिली ठाकुर की लोकप्रियता बीजेपी के लिए इमोशनल कनेक्ट साबित हो सकती है। दरभंगा में मैथिली भाषा, संस्कृति और हिंदू परंपराओं से जुड़े मुद्दे हमेशा राजनीति के केंद्र में रहे हैं। ऐसे में अगर बीजेपी उन्हें अपना चेहरा बनाती है तो ये पार्टी के लिए संस्कृति और संवेदना दोनों का संगम होगा। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने 5 अक्टूबर को अपने एक्स हैंडल पर मैथिली ठाकुर के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा था कि वर्ष 1995 में लालू राज आने पर जो परिवार बिहार छोड़ गए थे, उस परिवार की बिटिया मैथिली ठाकुर अब बदलते बिहार की रफ्तार देखकर वापस आना चाहती हैं। वहीं सूत्र बताते हैं कि दरभंगा और मधुबनी दोनों सीटें बीजेपी के लिए अहम है। यहाँ मैथिली ठाकुर के फॉलोअर्स की संख्या लाखों में है। स्थानीय लोग उन्हें सिर्फ कलाकार नहीं बल्कि मिथिला की बेटी के रूप में देखते हैं। राजनीति में उनका उतरना बीजेपी के लिए सॉफ्ट पावर पॉलिटिक्स का उदाहरण हो सकता है। पार्टी इससे युवा, महिला और सांस्कृतिक वर्ग को जोड़ने का बड़ा दांव खेल सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि मैथिली ठाकुर का चेहरा बीजेपी को मिथिला में भावनात्मक बढ़त दिला सकता है। संगीत, संस्कृति और सेवा, ये तीनों बातें जनता से सीधा जुड़ाव बनाती हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर का जन्म 25 जुलाई 2000 को मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में हुआ। उनके पिता रमेश ठाकुर एक संगीतकार हैं, जिन्होंने बचपन से ही उन्हें संगीत की बारीकियां सिखाई। मैथिली ने मात्र 13 साल की उम्र में राइजिंग स्टार जैसे रियलिटी शो में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। चलो बिहार के गीत गावे, मैया मोर लगावना आवेला जैसे लोक गीतों ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। 2024 में उन्हें कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, जबकि 2023 में चुनाव आयोग ने उन्हें बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 में उन्होंने मधुबनी में वोटिंग के दौरान अपनी दादी चाची के साथ पहली बार वोट डाला और मतदान जागरूकता अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई। लेकिन अब उनकी ये सक्रियता राजनीतिक रंग लेने जा रही है। वहीं मैथिली ठाकुर के राजनीति में आने की अटकलों के बीच सोशल मीडिया पर बयानों की बाढ़ आ गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब राजनीति भी सुर में ढलेगी, तो कुछ ने लिखा कि अगर मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ेंगी तो मिथिला की आवाज विधानसभा में गूंजेगी। वहीं इसके साथ ही बता दें कि अब इस पूरे मामले पर मैथिली के पिता का भी बयान आया है। मैथिली के पिता रामावतार ठाकुर ने कहा है कि बेटी हमेशा समाज के लिए कुछ बड़ा करना चाहती थी। उन्होंने कहा, हमारी परवरिश में सेवा और संस्कार सबसे ऊपर है। अगर राजनीति के माध्यम से मैथिली लोगों की भलाई कर सकती हैं तो ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। अब जब सुरों की रानी सियासत के मंच पर उतरने की तैयारी में है तो ये तय है कि राजनीति में भी अब एक नया तालमेल सुनाई देगा। मैथिली ठाकुर ने जिस मधुर आवाज से लोगों का दिल जीता, शायद अब उसी आवाज से वो जनता का दिल और विश्वास दोनों जीतना चाहेंगी। मिथिला से उठी ये सुरमई आवाज क्या अब सियासत का नया राग छेड़ेगी? यही सवाल अब पूरे बिहार की फिजा में गूंज रहा है।